कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपो अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, अगर 10 सालों से हिंदू खतरे में ही है तो आप कर क्या रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को खतरे में डालकर उन्हें खतरे से बाहर निकालने का तमाशा किया जा रहा है? आप बताइए, हिंदू खतरे से बाहर कब आएगा? इस साल बिहार चुनाव के बाद, या 2027 में यूपी चुनाव के बाद, या सीधा 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद ही हिंदू खतरे से बाहर आ पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू खतरे से कभी बाहर आ ही नहीं पाए? दोस्तों नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। देखा जाए तो जिस प्रकार से कश्मीर में पहलगांव में आतंकियों का जो हमला हुआ, पूरे देश में लोग तरह तरह से बातें कर रहे हैं, भिन्न भिन्न तरह से। ऐसे में देखा जाए तो नेहा सिंह राठौर, जो प्रिय लोक गायिका, गीत के माध्यम से सरकार से सवाल जवाब करती रहती है। इसके पूर्व में भी उनके खिलाफ FIR हुआ था, और इस पहलगांव को भी लेकर के इनके खिलाफ देखा जाए तो मोदी जी के बारे में इन्होंने बहुत कुछ कहा, जो फिर से इनके ऊपर FIR दर्ज हो गया नेहा सिंह राठौर के ऊपर। माना जाए नेहा सिंह राठौर कह रही थी कि मोदी जी आखिर में सुरक्षा कहाँ है, आपके सरकार में सवाल करने का अधिकार है। आइए देखते हैं इनका छोटा सा क्लिप, फिर आगे की बातचीत करते हैं। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपो अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए, और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा, और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपो पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे, और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। जानते हैं सर, देशवासी उतना मूर्ख है नहीं जितना उन्हें समझा जा रहा है। उनके सब्र का इम्तिहान लेना बंद कर दीजिए। मणिपुर से लेकर पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर तक हिंदुओं की हत्या हो रही है, और आप कुर्सी पर जमे बैठे हैं। आपको क्या लगता है लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं? अब आप बताइए कि हिंदुओं को किससे खतरा है? बीजेपी IT सेल के मुताबिक मुसलमानों से खतरा है। लेकिन आप बताइए, अगर खतरा मुसलमानों से है तो आप सऊदी अरब में क्या कर रहे हैं? खतरा अगर पाकिस्तान से है तो आपने रेगुलर आर्मी भर्ती बंद करवाकर 4 साल वाले अग्निवीर फौजी क्यों भर्ती किए? खतरा अगर बांग्लादेश से है तो शेख हसीना भारत में क्या कर रही हैं? देश जानना चाहता है। मोदी जी जवाब दीजिए। तो आप लोगों ने सुना नेहा सिंह राठौर को किस प्रकार से सवाल कर रही हैं सरकार से। सबका अधिकार है, सरकार से सवाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में देखा जाए इन सवालों को लेकर के फिर से FIR हो गया नेहा सिंह राठौर के ऊपर। माना जाए तो लोकतंत्र में इस तरह से जो नेहा सिंह राठौर ने सवाल किया वर्तमान सरकार से, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या देश में इस प्रकार से कुछ भी होता रहे? बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं, कोई फेसबुक के माध्यम से, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं सरकार से। आतंकवादी आए, हमला करके चले गए, 28 जवान हमारे देश के शहीद हुए। पूरा देश
शोक मनाया। और ऐसे में नेहा सिंह राठौर जो गीत के माध्यम से गाती हैं और इस तरह से जो है वह सुर्खियों में बनी रहती हैं। फिर FIR हुआ उनके ऊपर, आगे क्या कार्रवाई होता है ये भी जाना जाएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस हमले के बारे में, देश के सरकार के बारे में, मोदी जी के बारे में, ज़रूर बताइएगा। छोटा सा प्रयास था आप लोगों से जानने के लिए कि नेहा सिंह राठौर के बारे में क्या सोचते हैं, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, आतंकियों के बारे में क्या सोचते हैं। जय हिंद।